महाअष्टमी के अवसर पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई आरती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार टीन की बाउंड्री बनाकर कुछ छिपाना चाहती है। वे हमें एक महान नेता का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल जयप्रकाश नारायण जयंती पर सपा के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होते थे और उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अभी 2 दिन पहले हरियाणा के चुनाव में हमें जीत हासिल हुई। शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की ये कृपा रही। आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला है, और अभी 2 दिन पहले ही बहुत ही शुभ संकेत मिले कि हरियाणा का चुनाव में हमें को जीत हासिल हुई। झूठ के खिलाफ ये शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की कृपा रही कि जिस तरीके से हर तरीके का झूठ फैलाया जा रहा था, समाज को बांटने का काम किया जा रहा था, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा था, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी, वोट बैंक की राजनीति की जा रही थी, और देश को खंडित करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने की राजनीति की जा रही थी। युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा 6 उम्मीदवारों के नाम जारी करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो राजनीतिक दाव है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट न मांगे। देखिए, वो पॉलिटिकल दाव है कि कांग्रेस पार्टी सीट ज्यादा न मांगे। ये उनकी साजिश है, और गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग करने की कुवत सब में नहीं होती है। गठबंधन को साथ लेके चलना और लोगों को संतुष्ट करना कोई सीखे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखे। कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां 3 गो 4 गो 5 गो पार्टियां हैं साथ में, और सब लोग डटे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, उनके गठबंधन का मामला है। वो लोग आपस में हम बड़े कि तुम बड़े, वही वाली कहानी है। रतन टाटा के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये वो शख्स थे जो बहुत नरम दिल के और विनम्र थे, और उनकी सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे लेकर जाने की थी। मैं समझता हूँ ये वो शख्स था जो बहुत ही नरम था और हम्बल था, और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। ये एक फैमिली कंपनी थी, इसने फैमिली कंपनी को बढ़ावा दिया और इसको
ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड कंपनी बनाया। हाल ये है कि यही वो शख्स है जिसने इस फर्म को आज जैगुआर भी ली और कई कारखाने इन्हें लिए हैं दुनिया में, चीन में भी ये है। ये दिखाता है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जी जो वो ख्वाहिश थी राजीव गांधी की कि हम लोग यहाँ के खोल दें यहाँ पे, नहीं तो पहले तो यहाँ सरकारी राज होता था इसमें इंडस्ट्री के लिए। जब उसने वो सब तोड़ दिया तो आउटलुक बढ़ गया और रतन टाटा का नजरिया बहुत बड़ा था, उसकी नजर बहुत तेज थी और दूर तक थी, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम उसने सारे दुनिया में पैदा किया। आज मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है।